मैंने कहा भाई नहीं, ये जो आज फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं ना, हो सकता है कल पैदल चले। आज जितने भी कलाकार आपके बीच आ रहे हैं, आएंगे, जो अपने आप को बहुत बिरला समझते हैं, भगवान करे माता रानी उनको और ऊंचाई तक पहुंचाए। लेकिन संगीत की झलक, आपने भाव नृत्य देखा होगा, भाव संगीत बहुत कम जगह मिलता है। हर एक शब्दों का कैसे यूज किया जाए, कोई इनसे सीखे। और आज जितना भी कलाकार है इंडस्ट्री में, सब इनके रहमो करम के तले हैं। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए। आइए फिर से मैं आवाज दूं अपने बड़े भैया छैला बिहारी। सबसे बड़ी बात है हम बिहारी और मेरा कलाकार भी बिहारी, इससे बड़ा। आइए फिर से। देखिए ऐसा है, इन्होंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। अभी जब मैं आया तो कमरा में मैं घुसा ही एक पत्रकार साहब घुस गए। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल दागा कि आप बहुत साफ सुथरा गाना गाते हैं, आजकल के लड़के बड़ा अजीब अजीब गाना गाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि लास्ट में एक कड़वा सवाल कि आजकल के लड़के जिस तरह के गाने गा रहे हैं वो सब फॉर्च्यूनर में चलते हैं, आपको मैं देख रहा हूं कि सस्ती गाड़ी में चलते हैं, कहीं साफ सुथरा गाने का तो ये नतीजा नहीं है। मैंने कहा भाई नहीं, ये जो आज फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं ना, हो सकता है कल पैदल चले, क्योंकि इनका लाइफ नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं क्या फॉर्च्यूनर नहीं खरीद सकता हूं क्या? भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया है कि, लेकिन क्या होता है, एक व्यक्ति ने कहा अभी हाल फिलहाल में मैंने सुना कि अगर आप 5000 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं तो रहने के लिए तो 500 फीट ही है। रहते हैं आप 500 फीट में, 500 स्क्वायर फीट में, लेकिन 4500 स्क्वायर फीट में आपका अहंकार रहता है। तो जो स्कॉर्पियो में जो लोग चढ़ते हैं ना, माफ कीजिएगा, वो कलाकार नहीं होता, उसका अहंकार होता है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं फॉर्च्यूनर में कभी नहीं चढ़ूंगा। मुझसे बहुत लोग सवाल पूछते हैं। मैं अपनी छोटी गाड़ी में मस्त हूं। मैंने सबसे पहले मारुति वैन खरीदी, लेकिन उसमें एसी नहीं होता है। आजकल गर्मी बढ़ रही है, अगर शीशा खोल के चलते हैं धूल फांकना पड़ता है, तो थोड़ा हम सोचे कि एसी वाली गाड़ी हो जाए, बस, और कोई बात नहीं। वो 50 लाख 55 लाख या 1 करोड़। अच्छा, कितना दिखाओगे भाई? आप फॉर्च्यूनर में चल रहे हो तो कोई उससे भी महंगी गाड़ी में चल रहा है, फिर कोई उससे भी महंगी गाड़ी में चल रहा है। आप दुनिया के सबसे महंगी गाड़ी में तो चल नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया में एक से एक पैसा वाले हैं। तो भैया हम साधारण आदमी, हम साधारण तरीके से ही चलते हैं। और घमंड नहीं करना है। अभी मेरे एक कलाकार ने आज कह दिया, आज मेरे एक आर्टिस्ट ने कहा, नाम उसका नहीं बोलूंगा, कि आपका इतना नाम है तो आप बाउंसर लेके क्यों नहीं चलते हैं? हमने कहा यार, अगर वो कलाकारी क्या है कि चाहने वाले और कलाकार के बीच में बाउंसर आ जाए। मैंने कभी नहीं बाउंसर रखा। फिर उस कलाकार ने कहा कि 1000 रुपये में बाउंसर आ जाता। मैंने कहा रुपये की बात है कहां भाई? जो मुझे मेरे चाहने वाले से दूर कर दे वैसा व्यक्ति मुझे चाहिए नहीं। दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं, क्या बताने वाला था? बाउंसर के बारे में नहीं, बाउंसर के बारे में तो बोल ही दिया, और फॉर्च्यूनर के बारे में तो बोल दिए। सवाल ये है, देखिए अब क्या है कि हमारे और कलाकार और इसके चाहने वाले के बीच में कोई नहीं चाहिए। मैंने कभी इन चीजों को पसंद नहीं किया। मैं लोगों से मिलता हूं, याद आ गया मैं क्या बोलने वाला था। जैसे मैं होटल में घुसा या कमरे में घुसा, 4-5 कैमरा वाले घुस गए, तो हमको चिंता रहती है कि ये सब कैमरा वाले को इंटरव्यू दूंगा तब प्रोग्राम में मैं लेट ना हो जाऊं। तो मैंने थोड़ा रूडली बात किया। अगर कोई कैमरा वाले यहाँ पर होंगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा बिल्कुल ये स्टाइल है, मैं किसी को नहीं डांटता हूँ। अभी से लेके जितना लोग अब मेरा ये लीजिएगा इंटरव्यू, मैं सबको दूंगा। जब तक आप इंटरव्यू लेंगे, एक जगह याद है हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे, देते देते सो रहे थे, फिर उस जगह सवाल पूछता था, फिर जगह था, उठिए। हमने कहा बोलो सवाल क्या था, फिर वो सवाल मैंने बोल दिया जब तक आप इंटरव्यू लोगे मैं दूंगा। तो वो भी बेटा अड़ गया। मैंने कहा जगह जगह के इंटरव्यू ले रहा था।
तो मैं ऐसे देता हूं इंटरव्यू। देखिए ऐसा है, आजकल तो इतने इंटरव्यू वाले हो गए, लेकिन मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं, प्रोग्राम के पहले मैं इंटरव्यू नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान प्रोग्राम पे लगा रहता है। लेट हो जाऊंगा, लोग बोलेगा है तो छैला बिहारी भाव खा रहा है, तो मैं लेट नहीं होना चाहता हूं। मैं अनुशासित सिपाही की तरह काम करता हूं, फौजी की तरह मैं काम करता हूं। अरे भाई, एक कलाकार को तो मैंने सुना, एक कलाकार जा रहा था स्टेज में चढ़ने से पहले वो बोलता है, ऑर्गेनाइजर बोला क्या, बोला बैन है, बोला बैन वो बने, वो मिलेगा नहीं तो मूडे नहीं बनेगा। अब प्रोग्राम रोक के 1.5 घंटा बैठ के पिया, और 1.5 घंटा बैठ के पिएगा तो क्या गाएगा। उसके बाद मेरा नंबर था पिछले बार दुर्गा पूजा में, उस प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया, एकदम लोट पोट वहीं गिर गया, वहीं बेटा उल्टी पलटी सब कर दिया। वो भी फॉर्च्यूनर में चढ़ता है, क्या करेगा ऐसा फॉर्च्यूनर लेकर भाई, फॉर्च्यूनर में उल्टी करने के लिए फॉर्च्यूनर लेगा लोग। हम ठीक है, जिस गाड़ी में है उसका नहीं, वो मेरा भाई है। ये बोल रहे कि देखो उधर हमारे यहाँ भी कलाकार है आजकल पैदा लिया, वो फॉर्च्यूनर में चलता है, बोला 2 बजे रात को आता है। पैदा लिया हुआ 24 साल हो गया। जब सब पब्लिक चली जाती है तब वो टहलते टहलते किधर जाना है, वो बेटा को पकड़ के लोग चढ़ाता है। ऐसा ऐसा कलाकार है, तो उसका मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और मेरा अपना परफॉर्मेंस देखा, उम्र का अंदाजा लगाइए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जब से मैं गाना गा रहा हूँ आप पैदा भी नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे। नहीं बंसीधर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरा बचपन से गाना सुन रहे होंगे, लेकिन मैं 60 साल की उम्र में ऐसा मेरा डांस होता है। और अभी तो प्रशासन के तरफ से आदेश आ गया है कि प्रोग्राम बंद कीजिए, 8 बजे तक जब तक नहीं गाता मन नहीं भरता मेरा। लेकिन प्रशासन का आदेश आ गया तो पालन भी करना का है, दोबारा भी आना है, इसलिए आखिरी गाना चल रहा है। इसके बाद फिर दोबारा वाले प्रोग्राम में दोबारा आऊंगा तब। और एक चीज, आज म्यूजिशियन ने फाड़ के बजाया भाई, ये सारे म्यूजिशियन पहली बार, इसमें से 1-2 म्यूजिशियन को मैं जानता हूं, ये ब्रजेश जी हैं, वो रत्नेश जी हैं। आज बीवी ने उनको बहुत डांटा है, तो थोड़ा बीवी ने कहा है कि अगर लड़की की तरफ देखोगे तो साले कलां फोड़ दूंगा, इसलिए अच्छा बजा लिया, इसलिए फाड़ के बजाया। अच्छा, मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, बीवी तो इनकी भी डांटती है, लेकिन आज नहीं डांटी। ब्रजेश जी को मैं जानता हूँ, रत्नेश जी को जानता हूँ, बाकी सब नए कलाकार हैं, वो सोनू जी को जानता हूँ, बाकी सब ने बहुत अच्छा बजाया, आपने बहुत अच्छा बजाया। समस्तीपुर, अरे वाह क्या बात है, परमानेंट कर लीजिए आप। और ये ग्रुप परमानेंट, ये भी बच्चा बहुत है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? चंदन बहुत अच्छा बजाया, देखने में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर। सारे बच्चों ने बहुत अच्छा बजाया। ये बेंजो वाले मनोज जी, हाँ बहुत अच्छा। मनोज मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, अच्छा है, लेकिन अच्छा है। एक बार आपको लगता है कि इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इधर मनोज भैया नहीं तो उधर। अच्छा, इन बच्चों में से कोई लग रहा है कि पिया हुआ है क्या? नहीं, पीना मत, क्योंकि पीने की बात चली है। और कोई फॉर्च्यूनर में मत चलना। फॉर्च्यूनर का पैसा जब हो जाए तो सब मिलकर जमा करके एक आध फैक्ट्री कहीं खोलेंगे। हमारे दिमाग में रहता है जिस दिन फॉर्च्यूनर का पैसा हो जाए या उतना पैसा हो जाए, उतना पैसा में गांव में फैक्ट्री खोल देंगे, साबुन की फैक्ट्री, चाहे पापड़ की फैक्ट्री, चाहे अचार की फैक्ट्री, उसमें 150 लोग जिएंगे। मैं ये सोचता हूँ लोगों को रोजगार देना है। हमारा बिहार रोजगार के मामले में पीछे है। और मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैं 15-16 वर्षों से लगा हुआ हूँ। बहुत सारा काम मैंने खगड़िया में किया है। 307 करोड़ का पैकेज मैंने खगड़िया को दिलवाया है। और अभी एक इथेनॉल फैक्ट्री के लिए मैं लगा हुआ हूं। जल्दी इथेनॉल फैक्ट्री खगड़िया में लगाऊंगा, और उसके बाद कहिएगा तो आपके यहाँ भी लगाऊंगा। आपके सांसद विधायक लगाएं चाहे नहीं लगाएं, मैं लगाऊंगा। क्योंकि सांसद विधायक बनते हैं सिर्फ सांसद बनने के लिए, मैं जीता हूं आपके लिए। क्योंकि आपने 20 रुपए का 12 रुपए का सीडी खरीद के छैला बिहारी को यहाँ तक पहुंचाया है। उस कर्ज को मुझे चुकाना है, उस कर्ज को मुझे चुकाना है। बल्कि फॉर्च्यूनर में चढ़ के आपको नहीं दिखाना कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं। जिस दिन बिहार में आपके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी ना, उस दिन लगेगा कि हमारा जीना सार्थक हो गया। इसके लिए हम लोग जी रहे हैं, प्रयासरत हैं। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द बिहार के बच्चों को बिहार में रोजगार मिलेगा। जय बिहार, जय बिहार। आप बुड़बक कहें का
हाँ, नहीं गाय गाते तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, नहीं हम छोड़ते किसी को नहीं, लेकिन यहाँ नहीं, वो अलग से बुलाइएगा ना तब। ठीक है, रेडी। और मेहता जी ने कहा, मैंने इनसे बात की थी फोन करके कि भाई छैला बिहारी को चाह रहे हैं आप, साथ में कौन चाहिए? तो बोलते साथ में वो चाहिए जो शायरी बोलती। हमने कहा कि लेकिन आप तो भजन का कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो शायरी कैसे चाहिए? बोले भजन कार्यक्रम तो भजन का है, थोड़ा शायरी हो जाता तो मजा आ जाता। तो अच्छा, ये सामाजिक आदमी नहीं, इन्होंने नहीं कहा, दूसरा कोई बोला था, इन्होंने नहीं कहा। अब मेहता जी आप है ना, वो दूसरा कोई बोला होगा। तो एक शायरी हो जाए, ऐसे भजन का कार्यक्रम है, एक शायरी हो जाए क्या? हो जाए, क्योंकि सौम्या जी जिसके लिए जानी जाती हैं, ये आखिरी गीत चल रहा है भाई, आखिरी गीत चल रहा है। तो अपना गांव में बचपन में हम लोग सुनते थे, फावा दो फावा, मैंने पैसा जितना पैसा दिया उतना का सामान दिया, एक्स्ट्रा थोड़ा सा, तो ये एक्स्ट्रा है। प्रोग्राम भजन का था, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा में एक शायरी हो जाए सौम्या जी के लिए। अब देखो भाई, जैसे मैंने शायरी कहा ना, लोगों का देखने का नजरिया चेंज हो गया। अभी तक आप में लोग बहन बेटी देख रहा था, अभी दूसरा चीज, शायरी अभी शुरू भी नहीं किए। कोई बात नहीं, जमीन रजिस्टर्ड है, कोई बात नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ। ये सब बात नहीं बोलने का, झूठ बोल रही है, बचने के लिए बोलती है। क्योंकि कहना है, सौम्या जी के लिए कहना है, सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी। बहुत अच्छा है, भोंपुने है, भोंपुने। एक्चुअली ये शायरी हाँ नहीं, ये आप भी बोल सकते हैं, बहुत आसान शायरी है। बोलिए आप आगे का लाइन बोलिए, सब लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, हो जाएगा। सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, दोपहर को, अरे वाह वाह नहीं करना, आगे का लाइन बोलना है, लाइन बोलना है। सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, दोपहर को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी, और शाम को देखा तो बड़ी नमकीन लग रही थी। आपने कमसीन कहा, बहुत नजदीक है, कोई बात नहीं। अब अगला वाला ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा, सब लोग अपने दिमाग पे जोर डालिएगा तो हो जाएगा। कमसीन तक तो पहुंचिएगा ना, थोड़ा अंतर है। सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, दोपहर को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी, शाम को देखा तो बड़ी नमकीन लग रही थी, और रात को देखा तो धत तेरी के ये तो बिगड़ी हुई मशीन लग रही थी। जियो मेरे खैरा के शेरों, एकदम सही जाके एकदम जगह पर एकदम गिरा, मशीन लग रही थी। मैं बिगड़ी हुई मशीन लग रही हूँ? हम तो एकदम नहीं बोले, यह सब बोलो, यह सब बोलो। अच्छा ठीक है, एक बात और, हाँ, अगर मैं बिगड़ी हुई मशीन हूँ तो तुम भी कहाँ तगड़े लगते हो? हम कहाँ बोलना चाहिए, वही सब बोल छोरा सा। ठीक है, छोरा सा। हम तो बिगड़ी हुई खाली बोले थे, बिगड़ी हुई बोले थे। हाँ, अगर मैं बिगड़ी हुई मशीन हूँ तो तुम भी कहाँ तगड़े लगते हो? अगर मैं बिगड़ी हुई मशीन हूँ तो तुम भी कहाँ तगड़े लगते हो? और बिना मूंछों के तो तुम भी मुंबई के हिजड़े लगते हो। पीछे में भी है। पार्टी बदल दिया आप लोग, पार्टी बदल दिए सब लोग इनकी तरफ हो गए। अभी आप लोग मेरी तरफ थे, अभी इधर हो गए। एक सेकंड में आप लोग पलट गए। इतना जल्दी तो नेतवो सब ने पलटता है, वो भी चुनाव के टाइम में पलटता है। आप तो तुरंत पलट गए। बुरा वक्त जब आता है हर कोई टाल देता है, बुरा वक्त जब आता है हर कोई टाल देता है, और गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है।
बुरा वक्त जब आता है हर कोई टाल देता है, और गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है। और ऐसी कमसिन लड़की के चक्कर में तो आदमी अपने बूढ़े बाप तक को घर से निकाल देता है। तो आपने पार्टी बदली तो कौन सा बुरा किया भाई, ये तो जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। अब बर्बाद हुए हैं लड़की के चक्कर में। कहते हैं कि मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। और गाना सुना दे कि अरे सुखल फुटानी छोरा बनमुआ आरे माना कहनवा हो, कि अरे सुखल फुटानी छोरा बनमुआ माना कहनवा हो सैया हो माना कहनवा हो सैया हो हमरा फरमाइश के सारी मंगाई दे त नैहर कमाई बा हो सैया हो हमरा फरमाइश के सारी मंगाई दे त नैहर कमाई बा हो। सुखल फुटानी छोरा बनमुआ माना कहनवा हो सैया हो माना कहनवा हो सैया हो हमरा फरमाइश के सारी मंगाई दे त नैहर कमाई बा हो सैया हो हमरा फरमाइश के सारी मंगाई दे त नैहर कमाई बा हो। अब मैयो के राज में हम राज कर लिए हे हमें आजाद घुर लिए। अब मैयो के राज में हम राज कर लिए हे धानी आजाद घुर लिए। हे धानी है तोहर फरमाइश के साड़ी खरीद दिल्ली कमाई पे। हे धानी है तोहर फरमाइश के साड़ी खरीद दिल्ली कमाई पे। हाथ जोड़ी के कहै छी बनमुआ माना कहनवा हो, हाथ जोड़ी के कहै छी बनमुआ माना कहनवा हो सैया हो माना कहनवा हो सैया हो हमरा फरमाइश के झुमका मंगाई दे त बातो न करवा हो सैया हो हमरा फरमाइश के झुमका मंगाई दे त बातो न करवा हो। दोस्त मोहिम के संग में हम ताश खेल रहो हे धानी आजाद घूर रहो हे। दोस्त मोहिम के संग में हम सिनेमा देख रहो हे धानी है सर्कस देख रहो हे धानी है तोहर पसंद के पायल खरीदे रिक्शा चले पे। हे धानी है तोहर फरमाइश खरीदे रिक्शा चले पे।